Now our today's topic is diagonalizable matrix. A matrix, a square matrix is said to be diagonalizable if it is similar to diagonal matrix. अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर है, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स. Or we can say that a square matrix A is said to be diagonalizable if there exists no invertible matrix. Invertible matrix means नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा अगर वो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो. मीन्स P अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, if there exists a invertible matrix P such that P inverse into A into P is diagonal matrix, means P inverse into A into P जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगा. अगर 3x3 की बात करें तो हमारे पास कुछ ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगा. नाउ अब A मैट्रिक्स तो यहाँ पे हमें गिवन है. अब हमने क्या फाइंड करना है, यहां पे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, P को फाइंड करना. P क्या होना चाहिए, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. अब वो कैसे करना है तो उसके लिए एक एग्जांपल करेंगे कि कैसे हम P मैट्रिक्स फाइंड करेंगे. नाउ क्वेश्चन हमारे पास है डायगोनलाइज द मैट्रिक्स इफ पॉसिबल. नाउ सबसे पहले इसको कंसिडर करेंगे. लेट A इज इक्वल टू -2 1 -7 6. तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करनी है. तो जैसा कि हमें पता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विल बी गिवन बाय A माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, जो हमने शॉर्टकट किया था लास्ट लेक्चर में. तो उससे हमारे पास आ जाएगी लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा प्लस इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा दैट इज -12 प्लस 7, तो -5 इज इक्वल टू 0. लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा -5 इज इक्वल टू 0. तो इससे हमारे पास लैम्डा की वैल्यूज आ जाएंगी -1 एंड 5. तो इस मैट्रिक्स की हमारे पास 2 आइजन वैल्यूज आ गई. अब क्या करना है, इन 2 आइजन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग हमने डिफरेंट आइजन वेक्टर फाइंड करना है. नाउ सबसे पहले लैम्डा इज इक्वल टू 1 की बात करें. नाउ लेट कैपिटल X एक XY आइजन वेक्टर कंसिडर कर लेंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू द लैम्डा इज इक्वल टू -1. तो इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ही करूंगा क्योंकि हमने फर्स्ट लेक्चर में ये ऑलरेडी कर रखा है कि कैसे आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने हैं. तो ये हमारे पास आ जाएगा A माइनस लैम्डा I इंटू कैपिटल X इज 0 मैट्रिक्स. लैम्डा की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद A प्लस I इंटू X इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. नाउ A प्लस I हमारे पास आ जाएगा -1 1 -7 7 इंटू कॉलम मैट्रिक्स XY इज इक्वल टू 0 0. तो एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा -1 1 0 0 इंटू XY कॉलम मैट्रिक्स 0 0. तो यहां से हमारे पास आ जाएगा -x प्लस y इज इक्वल टू 0. रैंक यहां पे 1 है, नंबर ऑफ वेरिएबल 2 है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास n-r1 आ जाएगा. तो लेट y इज इक्वल टू 1 और वी कैन से यू कैन टेक y इज इक्वल टू k. सो x की वैल्यू इज इक्वल टू y इज इक्वल टू k आ जाएगी. तो कैपिटल X इस केस में हमारे पास k. तो अगर k को कॉमन ले लें तो ये हमारे पास 1 1. तो 1 1 ये जो हमारे पास आइजन वेक्टर आ जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू -1. सिमिलरली जब लैम्डा इज इक्वल टू 5 के कॉरस्पॉन्डिंग कैपिटल X वेक्टर कंसिडर करेंगे तो A माइनस 5I इंटू कैपिटल X इज इक्वल टू 0 करेंगे. उसके बाद सॉल्व करने के बाद हमारे पास आइजन वेक्टर आ जाएगा 1 7. इट विल बी आइजन वेक्टर
कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू 5 के कॉरस्पॉन्डिंग भी आइजन वेक्टर आ चुका है और लैम्डा इज इक्वल टू -1 के कॉरस्पॉन्डिंग भी आ चुका है। अब क्वेश्चन हमारा क्या है, हमने चेक करना है कि मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है या नहीं है। तो मेन काम यहां पे हमारे पास क्या है, P फाइंड करना। अब P कैसे फाइंड करना है, जो हमारे पास जितनी भी आइजन वैल्यूज आएंगी उनके कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी हमारे पास आइजन वेक्टर आए, जितने भी आइजन वेक्टर आएंगे उससे हमने क्या करना है, एक मैट्रिक्स बना लेना है। जैसे लैम्डा इज इक्वल टू -1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 1 आ गया, 5 के कॉरस्पॉन्डिंग इसको जो कॉलम मैट्रिक्स आया था इसको सेकंड रो कॉलम बना लेंगे। तो इससे हमारे पास 2 बाई 2 का एक मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। क्योंकि ए भी 2 बाई 2 का था तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो P आएगा वो भी 2 क्रॉस 2 का होगा। तो अब P का डिटर्मिनेंट अगर चेक करें तो दैट इज 7 - 1 इज इक्वल टू 6। वैसे भी हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि ये जो आइजन वेक्टर होंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइजन वैल्यूज ऑफ लैम्डा, दीज विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये डिटर्मिनेंट भी डेफिनेटली नॉन जीरो होगा, और नॉन जीरो है इट मीन्स P इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब क्या करेंगे, अब P इनवर्स फाइंड करना है हमने। अब P इनवर्स कैसे आएगा, P इनवर्स 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ P इंटू एडजॉइंट ऑफ P। जो फार्मूला है हमारे पास वो आ जाएगा। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ P, यहां पे मैंने फार्मूला यूज किया है P इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट P इंटू एडजॉइंट ऑफ P। तो एडजॉइंट ऑफ P की ये वाली वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब P इनवर्स इंटू AP, तो जब P इनवर्स 1 ओवर 6, 7 - 1 -1 1, ए की वैल्यू हमारे पास -2 1 -7 6, और P यहां पे हमारे पास था 1 1 1 7, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये हमारे पास आ जाएगा। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट द डायगोनल मैट्रिक्स -1 0 एंड 0 5। तो अगर हमारे पास P नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मीन्स P इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो डेफिनेटली P जो A मैट्रिक्स हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल होगा। और P इनवर्स AP करने पे जो डायगोनल एंट्रीज होंगी, ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो होंगी उनकी आइजन वैल्यूज। देखो हमने आइजन वैल्यूज की थी ना, हमारे पास आइजन वैल्यूज 2 आई थी, -1 और 5, तो वही आइजन वैल्यूज यहां पे इसके डायगोनल एलिमेंट होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चेक वेदर द स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल और नॉट। नाउ सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी आइजन वैल्यूज आइजन वेक्टर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। तो इसकी जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी लैम्डा -3 इंटू लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास आइजन वैल्यूज आ जाएंगी 1, 3, 3। तो ऐसे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जब आइजन वैल्यूज रिपीट हों। तो सबसे पहले लैम्डा इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर फाइंड करेंगे। लेट कैपिटल X कॉलम मैट्रिक्स XYZ बी आइजन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो A माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 करेंगे, मीन्स A माइनस 1 इंटू आई इंटू कैपिटल X इज इक्वल टू 0। इस होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आइजन वेक्टर आ जाएगा 2 -1 एंड 1। तो ये हमारे पास आइजन वेक्टर आ जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है 3 के कॉरस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर फाइंड करना, क्योंकि 3 जो है रिपीट हो रहा है, जो आइजन वैल्यूज जो है इट इज रिपीटिंग। तो लेट कैपिटल X
अगेन एक्स वाई जेड कॉलम मैट्रिक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 3, तो a माइनस 3 इंटू आइडेंटिटी इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो a माइनस 3i की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1 1 1 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 1 1 इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 0 0। तो जब इसको एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे -1 1 1 0 0 0 0 0 0 इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 0 0। यहां पे हमारे पास n की वैल्यू 3 है और रैंक जो है दैट इज 1, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास n माइनस r वो 2 आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट विल बी n माइनस r, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। नाउ और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वापस इक्वेशन आ जाएगी -x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। टेक y और z को अगर इंडिपेंडेंट कंसीडर करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी y प्लस जेड। तो कैपिटल X हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई जेड, एक्स की वैल्यू यहां पे y प्लस जेड, वाई जेड, अब y को और z को सेपरेट कर देंगे, सो इट कैन बी रिटन एज z 0 z। तो इसमें से पहले y कॉमन ले लेंगे, ये हमारे पास 1 1 0, इसमें से अगर z कॉमन ले लिया 1 0 1, तो लैम्डा इज इक्वल टू 3 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास 2 आइजन वेक्टर्स आ गए। एक तो 1 1 0 और दूसरा हमारे पास 1 0 1 आर आइजन वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 3। तो अब P क्या करना है, P जो हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले जो लैम्डा इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास 2 माइनस 1 1, फिर 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 1 0 1 0 1। क्लियरली ये लीनियर इंडिपेंडेंट है वेक्टर्स, और जब इसका डिटर्मिनेंट करेंगे सो दैट विल बी नॉन जीरो। उसके बाद P इनवर्स फाइंड करना है, और P इनवर्स इंटू ए इंटू पी करने के पे हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगा। क्योंकि P का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो डेफिनेटली ए जो मैट्रिक्स है डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है, मींस P इनवर्स इंटू ए पी, ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स आएगा। और एंट्रीज क्या होंगी, आइजन वैल्यूज 1 3 3, तो मल्टीप्लाई करने के पे हमारे पास ये डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगा। हेंस जो मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स है हमारे पास इट इज डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेक वेदर दिस मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल और नॉट। तो सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करेंगे। नाउ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स विल बी गिवन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो जब शॉर्टकट मेथड से इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करेंगे सो वो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा क्यूब 3 क्रॉस 3 की है, -4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 25 लैम्डा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व करने के बाद बाय हिट एंड ट्रायल एक रूट हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, फिर 1 से लैम्डा माइनस 1 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 और आइजन वैल्यूज आ जाएंगी 1 एंड 12। तो हमारे पास यहां पे आइजन वैल्यूज इस मैट्रिक्स की आ गई 1 1 एंड 12। नाउ सबसे पहले लैम्डा इज इक्वल टू 12 की बात करें तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग लेट कैपिटल एक्स वाई जेड इज आइजन वेक्टर, तो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे a माइनस 12i लैम्डा i माइनस a माइनस लैम्डा i इंटू कैपिटल एक्स इज 0 मैट्रिक्स। तो a माइनस 12i इंटू कैपिटल एक्स इज 0 मैट्रिक्स। तो जब 12 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास आइजन वेक्टर आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 12 के कॉरस्पॉन्डिंग। ना इसको कंप्लीटली सॉल्व ही कर लेते हैं हम। a माइनस 12i की बात करें तो ये हमारे पास आ जाएगा -11 2 3 0 -8 6 0 4 -3
इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 0 0। और एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा -11 -2 3 0 माइनस, पहले इसको ये हमारे पास आ जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे, -4 3, और इसको जब ऑपरेट किया तो 0 0 0। तो यहां पे क्लियरली n की वैल्यू हमारे पास 3 है और r की वैल्यू रैंक इसका 2 है, तो हमारे पास 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएगा। टेक z इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो -11 यहां पे 2 आएगा, सॉरी, -11x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 0, -4y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। तो यहां से जब सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 4y इज इक्वल टू 3z, तो y की वैल्यू यहां से हमारे पास आ जाएगी 3/4 टाइम्स z। नाउ टेक z इज इक्वल टू 4k, फ्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए आप z की वैल्यू 4 का मल्टीपल ले लेंगे, आप k भी ले सकते हो, तो y की वैल्यू यहां पे हमारे पास आ जाएगी 3 टाइम्स k। और x की वैल्यू की बात करें -11x प्लस 2y हमारे पास आ जाएगा 6k, 3z दैट इज 12k इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 18k/11। अब x, y और z की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो कैपिटल X हमारे पास आ जाएगा 18/11 इंटू k, y की वैल्यू 3k और z की वैल्यू 4k। अगर k/11 कॉमन ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 18, 33 एंड 44। सो 18, 33, 44 इट इज आइजन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 12। तो 12 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक आइजन वेक्टर आ चुका है, क्योंकि एक आइजन वैल्यू थी। तो अब मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, बिकॉज लैम्डा इज इक्वल टू 1 यहाँ पे रिपीट हो रही है, तो a-1 इंटू आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 0 मैट्रिक्स। तो जब a-1 इंटू आई को करेंगे 0 2 3 0 3 6 0 4 8 इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 0 0। नाउ इसको एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 0 2 3 0 1 2 एंड 0 0 0 इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 0 0। तो यहां पे n की वैल्यू हमारे पास 3 है और r की वैल्यू 2। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें दैट इज n माइनस r इज इक्वल टू 1। तो किसी एक वेरिएबल को इंडिपेंडेंट कंसिडर करेंगे ना, 2y जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 0 एंड y प्लस z 2z इज इक्वल टू 0। तो वन वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, टेक x इज इक्वल टू k इंडिपेंडेंट वेयर k इज कांस्टेंट। तो x को इंडिपेंडेंट अगर कंसिडर करें और इन दोनों को अगर सॉल्व करें, सो वी विल गेट y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 0। तो 1 कैपिटल X की बात करें k 0 0 मीन्स अगर k को कॉमन ले लें तो 1 0 0। तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक ही आइजन वेक्टर है यहाँ पे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू 1 जो थी वो रिपीट हो रही थी आइजन वैल्यू 2 टाइम्स, लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ही आइजन वेक्टर आया। जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वहां पे जो रिपीटिंग आइजन वैल्यू थी उसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 आइजन वेक्टर आए थे, लेकिन यहां पे हमारे पास 1 ही आइजन वेक्टर है। सो अगर ऐसा हो रहा है देन इस केस में हमारे पास जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक ही आइजन वेक्टर है। तो P हमारे पास क्या आएगा अगर इस केस की बात करें तो फर्स्ट 18 33 44
1 0 0 1 0 0, क्लियरली इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा दैट विल बी 0. सो P इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. अगर P इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इट मीन जो A होगा दैट विल बी नॉन डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स. तो सबसे पहले हमने 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स किया, फिर 3 क्रॉस 3 का वो मैट्रिक्स जिसमें डायगोनलाइजेबल आ रहा था. लेकिन ये भी एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है जहां पे हमें ये देखने को पता चल रहा है कि मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं है. वो कब होगा? वो अगर व्हेन आइजन वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, लेकिन जो रिपीटिंग आइजन वैल्यूज हैं, जैसे 1 इज लैम्डा इज इक्वल टू 1 1 1 जो है 2 टाइम्स आ रही है, लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास आइजन वेक्टर आ रहा है वो एक ही आ रहा है. सो इन दैट केस जो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन मैट्रिक्स होगा दैट विल नॉट बी डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स. सो आज हमने डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए, और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.